किसी ने सच्ची कहा है, सब्र का फल मीठा होता है। तो आइए इस बात को जानने के लिए एक कहानी से समझते हैं। एक गांव जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अनिल था, वह अपने लड़के के साथ उस गांव में रहता था। उनका मुख्य कार्य सिर्फ खेती करना और उसके साथ उनके पास एक घोड़ा भी था, जिस घोड़े का प्रयोग वह हर व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए किया करते थे। यही उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत था। अब हुआ क्या, एक दिन अनिल का लड़का घोड़े को जंगल में सैर कराने के लिए लेकर गया। अब उसे वह जब सैर करवा रहा था, तभी वह घोड़ा जंगल से गायब हो गया। अब उस लड़के को वह घोड़ा नहीं दिखाई दिया। उसे काफ़ी ढूंढा, लेकिन फिर भी वह नहीं मिला। अब वह निराश होकर घर पर वापस लौट आया। तब यह बात जाकर उसने अपने पिताजी को बताई कि मुझे घोड़ा कहीं नहीं मिला और मैं बिना घोड़े के घर पर वापस आ गया। तब उसके पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। और वहाँ पर गांव वाले भी इस बात को सुन रहे थे और गांव वालों ने अनिल से पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन अनिल ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अब इस बात को कुछ समय निकल जाता है। कुछ दिनों के बाद जब अनिल घर से बाहर निकलता है, घर के बाहर वह क्या देखता है? घर के बाहर 5 घोड़े खड़े थे, जिनमें से एक घोड़ा उनका भी था। अब गांव वाले भी कहने लगे, तुमने सही कहा था कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब तुम्हें एक घोड़ा नहीं, तुम्हें 5 घोड़े मिल गए। अब अनिल का लड़का उन 5 घोड़ों में से जो 4 घोड़े नए थे, जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं थे, वह उन्हें ट्रेन करने के लिए एक मैदान में लेकर गया। वहाँ पर जब वह उन्हें ट्रेन कर रहा था, तभी एक घोड़े ने इसे पूर्ण रूप से गिरा दिया और इसका पैर टूट गया। तब यह बच्चा घर पर आकर अपने पिताजी से फिर से बोला कि घोड़े ने मेरा पैर तोड़ दिया है। तब अनिल फिर से मुस्कुराते हुए बोला, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। गांव वालों को फिर से विश्वास नहीं हुआ कि अनिल ने इसके लड़के के साथ इतना बुरा होने के बाद भी ये कह रहा है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। पैर टूटने की वजह से अब यह लड़का घर पर ही बैठ गया। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद गांव के राजा, जो कि पूर्ण रूप से घबराए हुए अपनी प्रजा के पास आए और बोले कि अपने गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। मुझे हट्टे कट्टे नौजवानों की ज़रूरत है जो मुझे हमले से बचा सके। हो सकता है उन्हें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ जाए, क्योंकि जिसने हमला किया है वह बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर है। तब गांव वाले फिर से कहने लगे, हे अनिल, तूने सही कहा था कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। अब तेरा बच्चा, जिसका पैर पूरी तरीके से टूट चुका है, वह इस युद्ध में जाने से बच गया। हमें अपने बच्चों को उस युद्ध में भेजना होगा, लेकिन हमें यह विश्वास नहीं कि वह वापस घर पर आ पाएंगे। इसलिए तूने सच्ची कहा था, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, इस कहानी को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य यह है, कई बार हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है, तब हम ये सोच लेते हैं कि हमारे साथ बुरा ही हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य छुपा होता है, वह हमारे अच्छे के लिए होता है। अगर हम उस समय ये मानकर चलते हैं कि जो ये हो गया यह बहुत बुरा हो गया और हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर छुपा होता है, जो हमें आने वाले भविष्य के बारे में हमें अवगत करवाता है कि तुम पहले से समझ जाओ। लेकिन इससे बुरा तुम्हारे साथ हो सकता था, लेकिन वो अभी तक तुम्हारे साथ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कभी भी अपने हौसले को मत छोड़ो। वो समय जो हमारे लिए बेकार आया, उसे अच्छे समय में बदलो। धन्यवाद।